अगस्त 19 की मीटिंग थी कामथे मैडम के यहाँ। तो शायद वो 23 तारीख को हमारे घर में आए थे कामथे मैडम और कथले मैडम। हमें बताया कि ऐसे अल्टोस के प्रोडक्ट है, अच्छी अच्छी बीमारियां दुरुस्त होती है, बड़े बड़े प्रोडक्ट्स है, उसमें कंसेशन मिलता है, बहुत कुछ बताया। और उन्होंने थोड़ा बार बिजनेस के बारे में बताया। मैंने बोला मैडम ऐसे नेटवर्क बिजनेस बहुत कुछ आते हैं और बहुत जाते हैं, कई नेटवर्क बिजनेस आए और चले गए, इस किसी का ऐसा शायद सुना था। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सर एक काम कीजिए, बोले हमारे यहाँ ये मीटिंग है बोले कल, खाली वो सुन लीजिए बोले, सुनने से तो कोई नुकसान तो नहीं है बोले। मैंने बोला ठीक है, हम जरूर आएंगे। तो हम 24 तारीख को मैडम के यहाँ मीटिंग को गए, मैं और मेरी मिसेस दोनों भी गए। दोनों ने भी मीटिंग अटेंड की। मीटिंग में सहारे सर और रामटे के मैडम ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। उसमें से मुझे एक इतना अच्छा लगा कि हम अल्टोस से अगर सामान लिए हैं, बाहर से तो हम खरीदते हैं, बाहर दुकान से भी खरीदते हैं, मेडिकल स्टोर से भी अपने को जो कुछ दवाई लगती है वो खरीदते हैं, मगर उससे क्या लाभ मिलता है? खाली जो एमआरपी है, एमआरपी से अपन विकत लेते हैं और यूज करते हैं और अपना दैनंदिन चलाते हैं। लेकिन अगर अल्टोस से अपन ने अगर खरीदा या उसमें ज्वाइन हो गए, तो कम से कम अपनी जो पर्सनल परचेस है, ये पर्सनल परचेस में 5% से 15% तक अपने को डिस्काउंट, अपना कमीशन मिलता है। और 15% उस पे अपना एमआरपी से, एमआरपी के वजह से अपने को डीपी रेट में अपने को माल मिलता है, कंसेशन मिलता है। कोई प्रोडक्ट ऐसा है कि वो एक पर एक फ्री है, कोई प्रोडक्ट ऐसा है जैसा कुरकुम, जैसा एक पे एक फ्री है। कोई प्रोडक्ट ऐसे है जो अलवीरा है, वो 3 पे 1 फ्री है। ऐसे उन्होंने सब कुछ बताया। मीटिंग बहुत अच्छी हुई। मीटिंग होने के बाद जब हम घर लौट रहे थे, उस वक्त हम सर से थोड़ा पूछने गए कि इसकी थोड़ी और जानकारी मिलेगी क्या, कैसे ज्वाइन होना क्या। तो बोले सर ये अभी थोड़े मेहमान जाने का वक्त है, बाद में हम आपसे कांटेक्ट करते हैं। हम सब घर में आए और सब दूसरे दिन जब मैं कॉल किया तो उसमें हमारे जो लीडर अभी जो है, नाखले सर और कामथे जी, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, वो दोनों भी मेरे यहाँ आए और उन्होंने डिटेल ये अल्टोस के बारे में बताया। अल्टोस कैसा है, अल्टोस में क्या है, अल्टोस बिजनेस कैसा है। अल्टोस की 3 प्रकार का बिजनेस है, आप जैसे जिस प्रकार से करना चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन मुझे अभी, मैं तो पर्सनल टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ। गवर्नमेंट टीचर होने के बाद मेरी आय नहीं के अच्छी है, फिर भी मैं अल्टोस में इसलिए झुका कि ताकि वो अपने जो रिलेटिव है, जो बीमार है, जो परिस्थिति गरीब है जिनकी, वो दवाई ले लेके परेशान हो चुके हैं, अगर उसको अपन ने ऐसा थोड़ा बार मार्गदर्शन किया तो उसके लिए अपन काम कर सकते हैं, ऐसा मैंने उनको बताया। लेकिन मैंने उनको पूछा, नाखले सर को, कि इसकी गारंटी क्या है, आराम पड़ेगा, इसकी क्या गारंटी है। तो आप चिंता मत कीजिए, बोले सर आप खुद को कुछ बीमारी है क्या। मैंने बोला हाँ, मुझे वैसी दमा और अस्थमा की बीमारी थी और उस बीमारी से मैं बहुत परेशान था। मैंने एलोपैथी औषध बहुत कुछ लिया, एलोपैथी औषध लेने के बाद कुछ तत्परता आराम मिला,
आराम मिलने के बाद कुछ दिनों के बाद और जैसे हो गए। और कि बाद में मैंने डॉक्टर डांगरे नागपुर के हैं, 3.25 साल उनका होम्योपैथी औषध का टेस्ट म्हणजे औषध लिया। वो लेने के बाद कुछ आराम गिरा, लेकिन एटमॉस्फेयर चेंज होने के बाद और थोड़ा परेशान होने लगे। यानी परेशान मैं होता रहता हूँ। इसलिए मुझे मेरा एक दोस्त है, हमारे फैमिली डॉक्टर है, नितिन कामटकर जी। उनको मैंने ऐसे ही बताया कि भैया ये डॉक्टर साहब ये अपने को अस्थमा जो है, तो इसका कायम स्वरूपी निदान कैसे, यानी कायम स्वरूपी आराम कैसा पड़ेगा? तो वो बोले, भैया एक काम कीजिए ना, आयुर्वेदिक दवाई ले लीजिए बोले। आयुर्वेदिक दवाई अगर ले ली, होम्योपैथी से थोड़ा उतना रिलीफ नहीं मिलेगा बोले। आराम आपको मिल सकता बोले। वो बात मेरे ध्यान में थी थोड़ी, और वो बात एकदम से मुझे याद आई, और मैंने नाखले सर से नाखले सर को ऐसा कहा कि मेरे लिए जो औषध है, जो कुछ भी अस्थमा के लिए ऐसा कौन सा औषध है जो मेरा अस्थमा दुरुस्त हो सकता है? तो उन्होंने बताया, एक काम कीजिए बोले, आप एक हील लीजिए बोले। मैंने एक हील ली, न्यूट्रो प्लस ये औषध लिया। उसके साथ एक कुरकुम, आवश्यकता नहीं थी लेकिन ले लीजिए बोले थोड़ी। अपने को साल में 2 कुरकुम की बॉटल ली तो अपनी कैपेसिटी अच्छी रहती बोले। ये नहीं होता बोले अपने को अपना। हाँ, और उसके साथ तुलसी, ये तुलसी लिया, और साथ में एक विगविट भी ली मैंने। विगविट का भी यूज किया, और एक एरोप्लेक्स। ये इतना औषध मैंने कम से कम 2 महीने यूज किया। 2 महीने यूज करने के बाद मुझे थोड़ा आराम मिला। उनको पूछा मैंने, सर ये औषध कितने दिन लेना पड़ेगा? सर ने बताया कि कम से कम सर 6 महीने ले लो। मैंने 4 महीने कंटिन्यू ले लिया। इसके पहले जब मैं सोता था, तो मेरी 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 मिसेस मुझे बताती थी कि आपके नरडे में खर-खर ऐसा आवाज आता है। और डॉक्टर साहब को मैंने जब पूछा, वो आवाज कैसा है? काय का है? तो उन्होंने यही बताया कि आपको अस्थमा है, दमा है, आपको कफ ही गिरता होगा। और मुझे सब कफ के ठसे पड़ते थे सवेरे-सवेरे। तो ये इतना औषध मैंने लेने के बाद मेरा अस्थमा ठीक हो गया। अभी तो मैंने औषध मैं लेता हूँ, लेकिन मेरा औषध कंटिन्यू नहीं है, डिसकंटिन्यू है थोड़ा। यानी कभी लेता हूँ, कभी नहीं लेता हूँ। अभी कोरोना का साथ चालू है, इसलिए मैंने ये आयुष काढ़ा चालू किया, ये भी लेता हूँ। और अभिलियू चालू किया मैंने अभी। इसके साथ-साथ एनर्जी ड्रिंक ये भी ले रहा हूँ। तो इस प्रकार मुझे जैसा आराम पड़ा, तो मैंने मेरे साथी को बताना शुरुआत किया, और मैं जब ये औषध लिए, तो उसके पहले ही मैंने पहले आईडी निकाली। मेरी आईडी 28/8/19 को मैंने मेरी आईडी निकाली, क्योंकि मुझे वो मीटिंग सुनने के बाद मुझे पूरा नॉलेज ऐसा आ गया कि अपन आईडी निकालने के बाद अपना क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, और उसमें अपने ज्वाइन करने के बाद ही क्या फायदा होता है, अपने नीचे के लोग के वजह से अपने को कितना फायदा होता है। इसलिए मैंने पहले आईडी निकाली। आज मेरे आईडी में मेरे नीचे जवळपास स्ट्रॉन्गर ल्यू में 40 लोग हैं, और वीकर लेग में 49 लोग ज्वाइन हुए हैं, और सभी वो कुछ ड्रीमर हैं,
और कुछ यूजर भी है, बहुत कुछ लोगों को फायदा भी मिला है। एक उदाहरण ऐसा मेरे पास और भी आया, मुझे खांसी हुई थी और खांसी होने के बाद मैं सहज डॉक्टर के पास नंबर लगाया, मेरे जो फैमिली डॉक्टर है कामटकर जी, उसके पास नंबर लगाया और मैंने बताया कि डॉक्टर साहब मुझे खांसी है, तो बोले बैठ जाओ, बोले बाद में मैं देखता हूँ, बोले आपको। तब उसी समय में मेरे दोस्त कामथे जी का एक फोन आया और सर कहाँ है, बोले। मैंने बोला मैं घर में हूँ, डॉक्टर साहब के पास नंबर लगाया है, खांसी बहुत है। तो बोले एक काम कीजिए, सर आए हैं अपने, नाखले सर आए हैं भूषण जी, आप इधर आ जाओ, बोले आपकी खांसी बैठ जाएंगी, बोले। अरे बोले, मैंने भैया बोला मेरे को पहले मेरा नंबर आने वाला है, नंबर चला जाएगा और खांसी नहीं बैठेगी तो और परेशानी होगी, मैं एक तो रात भर परेशान था। तो नहीं नहीं आओ आओ, तो बोले। फिर नाखले सर बोले, सर आ जाओ, बोले तुम कामते सर के यहाँ, आप चिंता मत कीजिए, बोले आपको डॉक्टर साहब के यहाँ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बोले। तो मैं चली और सर के यहाँ गया। आने के बाद क्या था, ये कुरकुम की 2 गोली फोड़ के उसमें वो बुकटी, एरोप्लस की 2 बुकटी, 2 गोली की बुकटी, ये नेट्रोप्लस के 2 गोली की बुकटी, उसमें ये जीवन साथी और ये हिल पावर और उसमें शहद डाला और उसकी एक चाटन यानी पूरा घोट के लो, बोले सर आपकी खांसी बढ़ जाएगी, बोले। मैंने बोला यार मेरा नंबर लगा हुआ था और आपने यहाँ मुझे बुलाया, अगर नहीं बैठ गई तो आपका अस्थमा बढ़ गया ना, बोले। आपको विश्वास है ना, बोले अल्टोस के ऊपर। मैंने बोला हाँ विश्वास तो है, तो अब बिल्कुल बैठ जाएंगी, बोले। मैंने वो चाटन ली तो मेरी ठुसकी थोड़ी कम हुई। सर ने बताया कि आप शाम को भी एक बार लेना और सवेरे उठने के बाद और एक बार लेना। और सवेरे उठने के बाद उसमें मैंने मेरे दिमाग से थोड़ा अदरक का रस डाल दिया उसमें, मेरी खांसी पूरी गायब हो गई। उस वक्त मुझे तो ऐसा लगा कि हमारे जो लीडर है माननीय भूषण जी नाखले सर, वो सचमुच गुरु जैसे है। गुरु इसलिए मानता हूं मैं क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं है। हम स्कूल में जब पढ़ाते हैं तो हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसा जैसा पढ़ाते हैं, हमारे ऊपर जैसा विश्वास है बच्चों का, वो अपने माँ बाप पर जितना विश्वास नहीं उतना विश्वास गुरु पे रहता है। इसलिए मेरे सारी खांसी के बारे में बताया, मैं डॉक्टर के यहाँ नहीं गया, सिर्फ उनके बताए हुए जैसा बताया उन्होंने मैं वैसा ही काम किया, मेरी खांसी बैठ गई। और यही ऐसे ही प्रकार से मैंने, मेरे मित्र है, मेरी मिसेस भी इसमें ज्वाइन हो चुकी है, वो भी अपने को उनके मैत्रीन मित्र परिवार हमारे संबंधी जो कुछ लोग हैं उनको हम बताते हैं कि अल्टोस का औषध ऐसा ऐसा है, बहुत ही अच्छा है। एमआरपी से एमआरपी रेट ज्यादा है, उसमें उसमें अपने को डीपी रेट में मिलता है, एमआरपी रेट में नहीं मिलता है। बाहर के औषध अपन ने लिए तो एमआरपी रेट से अपने को लेने पड़ते हैं और उसमें 5 से 15% अपने को कमीशन नहीं मिलता है। और क्या मिलना चाहिए। अब हमने इतना ही नहीं, अल्टोस के जो प्रोडक्ट है और भी, जैसा साबु है, हमने साबु का यूज किया, ऑयल है राइस ऑयल खाने का, उसका तो बहुत बड़ा हमें उपलब्धि मिली उसकी। क्योंकि बाहर का जो राइस ऑयल आते हैं, तो अगर हमने सब्जी में वो 3 या 4 चम्मच अगर डालते हैं, अगर अपने को अल्टोस का ऑयल लिया तो खाली 50% ही डालना पड़ता है और सब्जी की टेस्ट वैसी की वैसी मिलेगी।
जैसे अपन बाहर की ऑयल की सब्जी बनाते हैं, इस प्रकार मेरा अल्टोस का बिजनेस धीरे 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 बढ़ रहा है। मैं अल्टोस में आ गया। अभी धीरे धीरे हमने थोड़े थोड़े लेके कुछ लेवल अचीव की है, चैंपियन की है, बाद में मैनेजर की है। 1 महीने पहले हमने अपनी एग्जीक्यूटिव लेवल अचीव की है। लेकिन इस माह में कम से कम मुझे ऐसी लगती है कि मेरा टारगेट तो अ, हाँ, मेरा टारगेट तो डायमंड का है, मगर अगर नहीं अचीव हुआ तो चीफ एग्जीक्यूटिव मैं जरूर निकलूंगा। क्योंकि मुझे आत्मविश्वास है मेरा वर्किंग की तरफ। और वर्किंग ऐसा है, हमारी जो गुरु है माननीय अपने नाखले सर, वो नाखले सर हमारे हर हफ्ते की मीटिंग लेते हैं। वो हर हफ्ते में अपने को हमें ये बताते हैं कि आपने 8 दिन में क्या किया, किन लोगों की मुलाकात की, किन लोगों से औषध के बारे में बताया, किन लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बताया, और अगले 8 दिन में अपने को क्या करना है, इसका पूरा स्टडी, पूरी मैंने जैसे अपन उसको क्या बोले वर्किंग कैसा किया, सामने में क्या करना है, उसका पूरा प्लानिंग हर 8 दिन में हमारे गुरु माननीय नाखले सर हमारे लेते हैं, और उसी हिसाब से हम चलते हैं। आज मेरे स्ट्रॉन्गर लेग में मुझे एक यकीन है कि जैसे सौ इंदिरा जी माकड़े मैडम है खापरखड़ा की, वो शायद मैनेजर निकलेगी, हर हालत में निकलेगी। शुभांगी अजय व्यवहार है, वो भी मैनेजर निकलेगी। उसके 10 तारीख तक ही उन्होंने बहुत कुछ बिजनेस वैल्यू अचीव कर लिया है। अभी अपने को 20 दिन है, और एक कंपनी ने अपने को ऑफर दी है अभी 20 तारीख तक। इसके बाद में और अपने को टाइम है, तो इंदिरा अपने व्यवहारे जी वो भी मैनेजर निकलेगी, और हम निकालेंगे उनको भी, उनके हिसाब से निकालेंगे। प्रवीण कराड़े जो है खापरखेड़ा के, उनको हम चैंपियन हर हालत में निकालेंगे। शकुंतला गावंडे मैडम है एक, वो भी चैंपियन निकल सकती है यानी निकालेंगे। हम उनके तरफ वैसा हमारा प्लानिंग है, उस प्लानिंग से हम चलेंगे। इससे एक सोनाली ढोमने है, वो भी चैंपियन, उनको भी चैंपियन हम निकाल सकते हैं यानी निकलेंगी। वैसे एक वंदना भक्ते है, वो भी चैंपियन निकल सकती है। यानी थोड़ा कुछ कम ज्यादा रहा तो हम उसको ऐसा प्लानिंग करेंगे आखिरी 8 दिन में। वैसे हमारे जो विकर लेग है, विकर लेग में 49 लोग है, लोग ज्यादा है, कुछ उसमें विकर नहीं है, लेकिन कुछ उसमें ड्रीमर है। तो उस हिसाब से सीमा बारी है, 1 महीना ज्वाइन हो गया, वो अब उसका 10 तारीख तक ही मेरे ख्याल से 15 नहीं 6-7 हजार का बिजनेस वैल्यू हो चुका है। उसको हम मैनेजर हल हालत में निकालेंगे, और वो निकलेगी। वैसे ही एक प्रतिमा मातकर है, वो हमारा प्रयास है, उनको भी हम मैनेजर निकालने का प्रयास है। अगर नई मैनेजर निकली तो हम चैंपियन हर हालत में निकालेंगे। वैसे नीलेश अरबट है, उनको भी हम चैंपियन निकालेंगे। और हरीश कुमार खैरे, और बाकी छोटे कुछ लोग हैं, कुछ ₹1000 का 1000 बिजनेस वालों है, उनका किसी का 500-500 है। इनका एवरेज ऐसा मिलके ऐसा टारगेट लगता है कि हम ये हाथ अपना अचीव कर सकते हैं। जी सर, अगर नई बिल्कुल। टारगेट नहीं है, टारगेट अचीव हुआ, तो चीफ एग्जीक्यूटिव मैडम, वो तो दावे के साथ कहता हूँ, नहीं उनका इतना कॉन्फिडेंस है थोड़ा, क्योंकि हम जब वर्किंग करते हैं, हमारे पास जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, वो कैसा काम करे, उनको काम कैसा करवाना है, और कैसा समझाना है, वो कैसे कर रहे हैं, उनके यानी जो हम ग्राउंड लेवल में जो काम करते हैं,
तब एक कॉन्फिडेंस आता है, और उस कॉन्फिडेंस के हिसाब से हम इतना कर पा रहे हैं। जी, बिल्कुल सर। चेहरे और मेरी से जी सर। हाँ, मेरी टीम मैडम मेरे गांव में नहीं है, मेरी टीम पूरी मेरे आजू बाजू परिसर में है, क्योंकि मेरे गांव में मेरे सीनियर जो है कामथे मैडम जी है, अपने कथले मैडम जी है, और कुछ है मेरे गांव में, बहुत कुछ मेरे सीनियर है, उनकी टीम है, इसलिए मैंने वो गांव में प्रवेश नहीं किया। मैं बाहर गांव में ही मेरा मेरी मेरी पूरी पूरी टीम बाहर गांव में ही मैंने स्टार्ट की। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, और कुछ यानी वो कर सकते हैं, उनको हम उनको बताते हैं कि सभी जूम ऐप पर आइए, और ऐसे जूम पे अपने सीनियर लोगों की जो मीटिंग होती है वो इनवाइट करें। इतना हमारा प्रयास चालू है मैडम। जी सर। जी, जी, बहुत शानदार सर। और आपके मतलब जिस तरह से आप बात कर रहे हैं उससे लग ही रहा है कि आपने जो डिसाइड किया है वो बिल्कुल पूरा होगा। और आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि आप वर्क कर रहे हैं, इतने सारे लोगों को आप एक अच्छा लेवल अचीव करवाने वाले हैं, तो बिल्कुल आपका जो लेवल है डायमंड का, वो तो बिल्कुल ज़रूर आप अचीव करेंगे। हम सभी की आपकी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में है सर। आप जल्दी से जल्दी बड़े लेवल को अचीव कीजिए। तो सर यहाँ पे हम आपसे आपने ये बताया कि आप अल्टोस में कैसे आए। हम उससे इसके साथ साथ हम्म भी जानना चाहते हैं सर आपसे कि अल्टोस से पहले आप क्या करते थे, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और आपने बताया जैसे आप टीचर है तो आप कहाँ पर टीचर हैं, ये सब बातें भी यहाँ। हाँ मैं गौ जी जी सर। हाँ मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, झड़पी जिला परिषद में। मैं जी प्राइमरी टीचर हूँ। मेरे गांव के नजदीक में एक स्कूल है, यानी मसली नाम का गांव है। मसली स्कूल में मैं टीचर हूँ। जी। अच्छा। मेरी नियुक्ति 1990 में मेरी नियुक्ति हुई, जी सर। जी झड़पी टीचर। जी। चलिए बहुत बढ़िया सर। मतलब आप ये आपने ये आपकी इससे पता चलता है कि यहाँ पे जरूरी नहीं है अल्टॉस में कि जो बेरोजगार लोग हैं वही आएंगे। और आपकी एज भी मतलब काफी अभी अच्छे बड़े हैं आप फिर भी हम लोगों से, तो इससे ये भी पता चलता है कि एज भी यहाँ मायने नहीं रखती है। अगर काम करने की इच्छा हो तो हम किसी भी एज में भी स्टार्ट यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो बहुत बराबर है, जुनून होना मैडम। जी जैसे जी मैं बिल्कुल। मैडम एक और बताना चाहता हूँ, जी सर। जब मैंने ज्वाइनिंग किया मेरा, तो मेरे दोस्त जो कामथे जी है, उन्होंने मुझे वहां लेके गए, राहुल किला। मुझे कोई मालूम नहीं था राहुल किला क्या चीज है क्या नहीं है। वहां हमें मालवीय जी मिले, वो भी हमें बहुत साथ देते हैं। उन्होंने वहां मीटिंग ली, हम जहाँ रुके थे वहां की राहुल केला का पूरा माहौल देखा। उस माहौल में हम इतने पॉजिटिव हो चुके हैं, इतने यानी ऐसा लगा कि बस 50,000 रुपये महीना, लाख रुपए महीना, 1.5 लाख रुपए महीना अगर अचीव करने वाले लोग हैं, ये सब इतना कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। जी सर बिल्कुल। बिल्कुल सही। तो एक बड़ा अच्छा लगा वो। हाँ सही है सर। हम जब बड़ी जगह जाके देखते हैं, लोगों को देखते हैं, तो वहां से एनर्जी तो मिलती ही है। और बिल्कुल बिल्कुल। भी सर आपके अंदर वैसे भी आपकी बातों से ही समझ में आ रहा है कि आप पहले से ही जोश जुनून वाले व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व के धनी हैं आप। तो आप बिल्कुल इसमें आप बहुत ही अच्छे से काम करेंगे, काफी जल्दी आप अच्छे लेवल को यहाँ पे पाएंगे। और सर हम इसी के साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि आपने अल्टोस में कैसे ज्वाइन किया, तो अब आपने ज्वाइन कर लिया है, आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो काम हम्म, करते करते कुछ तो चैलेंजेस आते ही हैं, जैसे आपकी जॉब भी है, आप गवर्नमेंट वर्कर हैं, तो आप गवर्नमेंट हाँ बराबर है। ड्यूटी के साथ साथ इसको किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं अल्टोस को। हाँ, मैं तो इसमें पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ मैडम। जी सर। जैसे अभी लॉकडाउन है, अभी तो मेरा 75% इस पे ध्यान है। इसके पहले जो है, मैंने जब ज्वाइन किया तो मैंने नाखले सर जी को बताया, सर मैं तो तुम तो फुल टाइम काम कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारा इतना दिख रहा है। मैं तो फुल टाइम दे नहीं सकता, क्योंकि मेरा पेट है, मेरी सर्विस है, और सर्विस मेरी फर्स्ट प्राइमरी मुझे प्रायोरिटी है। जी तो मैं फुल टाइम, तो बोले सर फुल टाइम
काम करने की जरूरत ही नहीं बोले, आप पार्ट टाइम काम करोगे, जो हमने 1 महीने में अचीव किया आप 2 महीने में करेंगे बोले, क्या बिगड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा बोले, आप खाली इसमें आओ तो बोले, आप धीरे धीरे आप नहीं काम करोगे तो हम आपके लिए काम करेंगे बोले। और वैसा हो रहा है मैडम। हमारे जब हर हफ्ते में जब मीटिंग होती है तो नाखले सर जब मीटिंग लेते हैं, हम 5-6 लोग ही रहते हैं, 5-6 लोग में वो हर 8 दिन का जो लेखा जोखा है पूरा, क्या किया तुमने, कहाँ कहाँ विजिट दी है, किन लोगों का क्या समझाया, बिजनेस किसको समझाया, औषध का यूज कैसा समझाया, मैं कहाँ कहाँ जाऊंगा बोले अकेला, आप लोग लीडर बनो बोले, आप लीडर बनेंगे तभी आपके नीचे में लीडर तैयार हो जाएंगे बोले। सही कहा सर। हाँ नहीं, और उन्होंने एक काम किया, जहां आप नहीं पहुंच सकते हैं वहां हमें उनका फोन दे दीजिए बोले, हम वो फोन के माध्यम से उनसे कांटेक्ट करेंगे और वक्त आया तो हम वहां उनके घर में पहुंचेंगे बोले। और वैसा हुआ, कभी कभी एक साथ में 2-3 लोगों का जब फोन आता है कि सर यहाँ मीटिंग चाहिए, सर हमें थोड़ा एक प्रॉब्लम है, तो हम डिवाइड हो जाते हैं। हमारा प्लानिंग पूरा वो हमारे भूषण सर करते हैं, वो बोलते हैं बदनकर सर आप काटोल में चली जाइए, काटोल की टीम को पूरा अरेंज कीजिए, क्या प्रॉब्लम है उसमें सेंटर में लाइए या उनको बराबर गाइडलाइन दीजिए। काम थे मैडम बिश्नौर जाइए, बिश्नौर में जो कुछ प्रॉब्लम है वो बिश्नौर का आप संभालिए, मैं खापर खड़ा जाता हूँ। ऐसे हम डिवाइड कर लेते हैं और उसी के माध्यम से हमें कोई रिजल्ट भी मिल रहा है। जी सर, इस बिल्कुल। प्रकार वैसे भी जो नेटवर्क मार्केटिंग होता है वो लोगों के साथ मिलके काम करने का बिजनेस है, टीम बना के काम करने का ही बिजनेस है। यहाँ अकेले हाँ हाँ काम नहीं कर पाएंगे। हाँ बराबर है। अच्छी बात है कि आप सभी मिलके एक टीम की तरह यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिससे आपका जो टाइम भी है वो भी बढ़ रहा है, मतलब डबल हो रहा है, मल्टी। हाँ डबल हो रहा है। तो चलिए सर, बहुत ही अच्छे से आपने ये सब कुछ बताया। और सर हम लास्ट आपसे ये पूछना चाहेंगे यहाँ पे कि आपकी दो मतलब आपने काफी समय आपने जॉब में भी किया है, उसके बाद यहाँ अभी आप अल्टोस में भी काम कर रहे हैं, तो आपको कैसा फील हो रहा है अभी अल्टोस में काम करने के बाद, आप कैसा फील कर रहे हैं? मैडम मुझे तो ऐसा लग रहा है, मैं तो अभी 90 से अभी तक टीचर हूँ। टीचिंग स्कूल में जाता है तो मेरा पूरा मूड वहां रहता है, जहां कोई कस्टमर का फोन आता है तो मैं फोन नहीं उठाता, मैं बताता मैं 5 बजे के बाद आपको कॉल कर दूंगा, आपका जो कुछ प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ही सॉल्व करूंगा और जो कुछ समस्या है उसका निराकरण मैं बाद में करूंगा। मैं अभी स्कूल में हूँ, मुझे स्कूल का काम करने दीजिए, ये मेरे रनिंग पीरियड में होता है। अब मैं खाली हूँ इसलिए मैं 75% थोड़ा इसमें आता है, लेकिन एक काम मुझे मैं सेटिस्फाइड इतना हूं कि जो अभी एक मेरे गांव के नजदीक एक खपरी गांव है, वहां पे एक मैडम है येवले मैडम, जी वो मैडम वो आंगनवाड़ी सेविका है, वो जब से लगी है कम से कम 17-18 साल हुए वो जॉब पे लगी है, तब तब से वो बीमार है, बहुत कुछ औषध लिया उन्होंने, एक तो परिस्थिति बहुत ही गरीब है, हालांकि की परिस्थिति है उनकी, वो पैसे नहीं लगा सकती है। 2 बेटे हैं, एक बेटा अच्छा है तो उसकी पत्नी अच्छी नहीं है, उसका वो प्रॉब्लम है। दूसरा बेटा अच्छा है तो उसका दूसरा बेटा अच्छा नहीं है तो उसकी पत्नी अच्छी है। और वो सर्विस भी कर रही है। उसने हमारी मिसेस वहां काम करती है, टीचर है, तो वो बता रही कि मैडम एक काम कीजिए, आप 1000-2000 का थोड़ा अल्टोस का औषध ले दीजिए, हम मेरे साथ चलिए, सेंटर पे चलिए और वो डॉक्टर सर बताते हैं बराबर, वो औषध लीजिए, आपको आराम पड़ेगा तो बाद में औषध लेना है, नहीं पड़ेगा तो ऐसा समझोगे कि उसका खर्चा मैं दे देती हूँ। यानी खुद उन्होंने पैसा खर्चा दे दिया पहले 2000 का, क्योंकि वो गरीब थी, नहीं दे सकती थी, उन्होंने पूरा 500 कभी 1000 करके पूरा पैसा उन्होंने दे दिया, लेकिन उनको इतना आराम पड़ा मैडम, आज वो खुद के खेत में ही काम करने के लिए जाती है और दूसरे के खेत में ही काम करने के लिए जाती है। वो गांव में लोग बताते हैं कि तूने क्या खाया ऐसा, हमें बताओ,
जी क्या खाया तूने ऐसा, जी जी ये मतलब रिजल्ट आता है। ये रिजल्ट जी आने के बाद दिल को ऐसा लगता है कि अपन ने कुछ तो भी ये सेवा तो की है, क्या किया है, उनके पास से पैसे तो नहीं लिए, जी बिल्कुल सर। लेकिन जो गरीब है लोग, जो निराधार है या जो बीमारी से जर्जर है, उनको अच्छा गाइडलाइन देने के से अगर ये अपने को मिल रहा है तो क्या फर्क पड़ रहा है, जी बहुत ही सेटिस्फाइड मिल रहा है सर वो मैडम। तो सही सही है सर। वैसे भी टीचरशिप की जो जॉब होती है वो भी एक तरीके से बहुत अच्छा काम होता है, हम वहाँ पर भी लोगों को सिखाते हैं। लेकिन आप अल्टोस में जुड़ के भी हम यहाँ पे कई सारे जो बीमार लोग हैं, जो फाइनेंशियल रूप से कमजोर है, उनकी भी यहाँ हम हेल्प कर पा रहे हैं। मतलब ओवरऑल आप बराबर। अल्टोस में आके सेटिस्फाइड है, यहाँ से आपको खुशी है मतलब यहाँ आके। जी सर। तो चलिए सर, आपके मतलब आपकी हमने लाइफस्टाइल सुनी, आपकी लाइफ स्टोरी सुनी, आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया। आप काम भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं यहाँ पर। अपने प्रोडक्ट्स की भी बारे में बताया कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। तो आइए अब हम जो हमारे यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी यहाँ पे आपकी बात करवाना चाहेंगे। और अगर जितने भी लीडर्स हैं, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, भी यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि आप आपके लीडर के बारे में बात कर रहे थे, नाखले सर जी, तो हम उन्हीं से यहाँ पे सबसे पहले बात करना चाहेंगे। नमस्ते नाखले जी। नमस्कार 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 मैडम जी, जय अल्टोस। और जय सर, जस। सर नमस्कार मदनकर सर। नमस्कार साहब। जय हो गुरुवर्या। ये तो गुरु जी जय। की, ये तो नहीं बोलते हैं ना नहीं कि ये गुरु जी का बड़प्पन है। और आज सर, की ये मीटिंग के बारे में बताओ कि ये सर पहली मीटिंग रही है। मैं मेरे स्कूल में गुरु है, लेकिन मेरे गुरु आप है, मेरे गुरु सॉरी आप है। सर, तो आपका बड़प्पन है। लेकिन इस सर की आज की पहली मीटिंग रही है और बताना चाहूंगा कि ये खुद ही एक पर्सनालिटी, बहुत अच्छे पर्सनालिटी और अच्छे विचारों के धनी है। और इनके बारे में क्या बताना कि ये एक समाज सेवा और सोशल वर्क में ज्यादातर सर का इन्वॉल्यूशन है। और सर चाहते हैं कि जो स्वास्थ्य लाभ मुझे मिला और मैं मेरी तरफ से कुछ लोगों को मैं दे पाऊं, वो ये सोशल एक्टिविटी के साथ में सर आना चाहते हैं। और कुछ लोगों को, जो लोग बेरोजगार साथी है, उनको भी उनके माध्यम से, सर के माध्यम से समृद्धि की ओर बढ़े, ये सपना लेकर सर इस में अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड में अपने साथ में जुड़े हुए हैं। और सर प्लानिंग की बात करूं तो एक गवर्नमेंट टीचर रहते हुए पैसे की कोई कमी है नहीं। मैडम भी गवर्नमेंट टीचर है, फैमिली बैकग्राउंड सर का सारा जानता हूँ, बच्चे भी इंजीनियर हैं। बड़ी बेटी भी जो है मैडम सर की, वो भी इंजीनियर है ना, वो भी गवर्नमेंट जॉब करती है। तो सारा कुछ आर्थिक व्यवस्था सब कुछ रहने के बावजूद भी सर जो कर रहे हैं, तो ये समाज सेवा और स्वास्थ्य लाभ देने के लिए जो कर रहे हैं, और साथ में अपने सपने भी जो है उनको बड़ा करने के लिए कर रहे हैं। लोगों के लिए इन्होंने सपने देखे हैं। जो अपनी टीम है, सर ने नाम लेके बताया, माकड़े जी, ढोमने जी, करायड़े जी, इन सबके जो नाम अभी सर ने लिए, इन सबके लिए जो सपने सर ने देखे हैं, इन सबको जो बड़े आसमान पे सर लेके जाना चाहते हैं। हमारे सर को और शुभेच्छा देना चाहते हैं कि इस महीने का जो उनका टारगेट है, प्लानिंग बद्ध तरीके से काम करने की जो दिशा है, उसके साथ साथ में उनका टारगेट भी जरूर अचीव होगा। और नेक्स्ट मंथ हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि आने वाले जुलाई और अगस्त में सर का जो है यहाँ से बड़ा पिन निकले, क्योंकि कर भला तो हो भला। सर का डायमंड के लिए भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं, और सर के नीचे भी कई डायमंड तैयार करने के लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और सर बहुत बहुत बढ़िया, कि बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके। आपकी पहली मीटिंग रही, और नेक्स्ट मीटिंग में नए टॉपिक के ऊपर हम लोग जरूर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच। जी सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। धन्यवाद सर, आपने यहाँ पे बात की सर से। तो आइए हमारे साथ यहाँ पे आगे सोनाली ढोमने, तो यहाँ पे सोनाली ढोमने मैडम जी से भी हम यहाँ पे बात करने चाहेंगे। नमस्ते। लोग बैठे हैं वैसे तो यहाँ, सभी को नमस्ते। नमस्ते। जी मैडम, नमस्ते मैडम। क्या बोलना चाहेंगी मैडम आप सर के लिए? सर से कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकती हैं। अभी तो क्वेश्चन जो मेरे को अभी जी मैडम, आवाज नहीं आ पा रही है आपकी, थोड़ी सी कोई शायद मिस आ रही है। अब आएगी आवाज, अब आएगी जी आवाज। हाँ, ठीक है ना। आप बोलिए, अब बोलिए मैडम जी। हेलो, हाँ मैडम बोलिए। आवाज आ रही है?
हाँ जी मैडम, अब आ रही है आवाज। सर है भूषण सर ने हमको बताया है कि दवा लेके आप अपना देख लो कैसा लगता है, क्या लगता है। हमने वो ट्राई किया दवा, तो हमको अच्छा लगा और आराम भी बहुत हुआ है। तो इसकी वजह से हम जो यानी जिसको तकलीफ होती है उनको हम बता सकते हैं कि ये दवा लेने से आपको ये लाभ मिलेगा। तो बस इतना ही हम चाहते हैं, बता सकते हैं। जी ठीक है मैडम, तो अच्छी बात है, आप जो है यहाँ की मेडिसिन ले रही है और फायदा हो रहा है, काफी अच्छी बात है इससे। और इसी तरीके से आप औरों को भी बताइए, औरों को भी मतलब इससे बेनिफिट्स मिलेगा। जी, तो चलिए हम आगे, हमारे साथ और यहाँ पे विलास सर जुड़े हुए हैं, तो हम यहाँ पे उनसे भी बात करना चाहेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम, नमस्ते। नमस्ते महानकर सर। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार सर, बहुत बढ़िया लगा सर आपका लाइव स्टोरी। सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है यहाँ। सर के जो सपने हैं मैडम, जैसे भगवान से प्रार्थना करते हैं। सर आवाज नहीं आ पा रही है शायद। शायद से नेटवर्क प्रॉब्लम है वहां पर, इसलिए हमें यहाँ सर की आवाज नहीं आ पा रही है। कोई बात नहीं, तो यहाँ हम अपने दूसरे लीडर से बात करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर रंजीत विश्वास जी जुड़े हुए हैं, तो हम यहाँ पे उनकी तरफ चलेंगे, उनसे बात करना। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार मैडम। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। बहुत अच्छा आज का टॉपिक, आज ने आपका जो कहानी लाइफ स्टोरी बताया बहुत अच्छा लगा। आप गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आप तो एक गुरु हो और मेरे पापा भी गुरु है। आप मतलब कंटिन्यूटी है कि हमारा एक ही है, एक ही फैमिली है। आप भी टीचर हो, मेरे पापा भी टीचर है। और मैडम जो बैठे, मैडम